अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जे रिपोर्टिंग हम लोगों ने करनी है जे क्यूरी का प्लगइन यूज करके। ठीक है जी। तो पीएचपी के अंदर तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये देख लेते हैं। इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास डेटाबेस होना चाहिए जिसमें डेटाबेस के अंदर कोई टेबल और टेबल के अंदर काफी सारा डाटा पड़ा हुआ हो। ठीक है जी। जो मेरे पास सिलेक्ट करके आ रहा हो और उसके अंदर मैंने रिपोर्टिंग करनी है उसको मैं मतलब उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकूँ, उसका एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकूँ या मैं उसको प्रिंट करवा सकूँ, ये सारे काम कर सकूँ। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग पहले ये वाला काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव में आता हूँ। सी ड्राइव में आता हूँ। जैम सर्वर में आने के बाद कंट्रोल एक्जी को मैं ओपन करता हूँ, कंट्रोल पैनल को, और फर्स्ट टू पोर्ट को स्टार्ट कर दिया। और पोर्ट नंबर मैं नोट कर लेता हूँ। पोर्ट नंबर मेरे पास क्या है? ठीक है। पोर्ट नंबर मेरे पास क्या है? 80। पोर्ट नंबर मैंने नोट कर लिया। अब हाँ नहीं, आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो वो रोल बेस वाला काम किया था तो हम उसी के अंदर काम कर लेते हैं। रोल बेस वाले का हमारे पास फोल्डर का नाम क्या था? फोल्डर का नाम क्या था? एच टी डॉस के अंदर चेज नाम था। चेज के अंदर हमने ये सारे काम किए थे। ठीक है जी। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अभी आप कोई भी परफॉर्म नहीं करो काम, चुपचाप अभी से पहले देख लो। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेम सर्वर मेरे पास स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वीएस कोड ओपन करता हूँ और चेज वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर, चेज। ठीक है। तो मेरे पास चेज ओपन होकर आ गया। बात क्लियर है? सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिलेक्ट वाला काम करने जा रहा हूँ। एक तरीके के सिलेक्ट वाला काम है ना मेरे पास, इसमें मैं रिपोर्टिंग का काम करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट डॉट पी एच पी। इंटर किया, मेरे पास सिलेक्ट वाला पेज आ गया मेरे पास। इसके ऊपर वो मास्टर पेज चाहिए तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और डैशबोर्ड पे कंट्रोल ऑल कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया और सेव कर लिया। अब मैं ब्लैंक पेज था ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? जे क्यूरी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इन पीएचपी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कर लिया। सारा का सारा काम मैं इस कंटेनर के अंदर करूंगा। ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ। बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन इस काम को करने के लिए मैंने एक और काम करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इसको अगर मैंने एक्सेस करना है तो मैंने इसका हेडर सेशन में जाके इसका लिंक भी पास करना पड़ेगा ना। ठीक है। ये रिपोर्टिंग एडमिन को नजर आ रही है तो मैं एडमिन वाले रोल के अंदर आने के बाद में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस एक एचआर को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, रिपोर्टिंग। ठीक है। सेव किया और यहाँ पे मैं लिंक क्या दे देता हूँ, सिलेक्ट डॉट पी एच पी। सही है। सिलेक्ट डॉट पी एच पी कर देता हूँ। सही है। अब मेरे पास क्या होगा, जब मैं एडमिन लॉगिन करेगा तो इसको ये वाला पेज भी एक्सेस हो रहा होगा, सिलेक्ट वाला। ठीक है जी। यही बात है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, ये यहाँ पे इसका मतलब मैंने अब यहाँ पे कुछ पीएचपी का कोड करना है। पीएचपी का कोड करना है और पीएचपी का कोड के साथ साथ मैंने वो पूरा का पूरा जैसे सिलेक्ट होकर सारा डाटा आ जाता है ना, वो वाला काम करना है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे पहले तो पीएचपी का कोड कर लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे जेक्यूरी का प्लगइन यूज करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं पीएचपी का कोड लिख लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंक्लूड करूंगा। किसको इंक्लूड करूंगा? कनेक्शन डॉट पीएचपी।
ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या काम करना है, कनेक्शन आ गया है मेरे पास, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और क्यूरी क्या चलाऊंगा, पहले तो मैंने क्या बताना है, कनेक्शन, दो पैरामीटर होते हैं, कनेक्शन बता दिया, फिर उसके बाद मैंने क्यूरी बतानी है। क्यूरी क्या है मेरे पास, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, रजिस्टर वाले टेबल में जाकर देख लेते हैं, टीबीएल यूजर, क्या था, टीबीएल यूजर, तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ टीबीएल अंडरस्कोर यूजर। तो जितना भी डाटा टीबीएल यूजर से वो सिलेक्ट करके लेकर आ जाओ, और उसको मैं कहाँ होल्ड करवा ले रहा हूँ, $A के अंदर, सही है, एक वेरिएबल में होल्ड करवा दिया। अब आपको पता है अगर मेरे पास ये सारा का सारा डाटा तो उठ कर आ रहा है, लेकिन अब मैंने इसको किसमें, लूप के थ्रू प्रिंट करवाऊंगा मैं, क्योंकि हर रॉ देखें पूरा का पूरा बहुत सारा डेटा आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने हर रॉ को अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं लूप को यूज करूंगा। तो हम यहाँ पे कौन सा लूप यूज कर रहे थे, वाइल लूप यूज कर रहे थे, वाइल लूप यूज कर रहे थे। अब वाइल के लूप के अंदर हमारे पास हम लोगों ने बोला था कि अभी मेरा सारा का सारा डाटा किसके अंदर है, रॉ डाटा है ना, $A के अंदर जितना भी डाटा है वो रॉ डाटा की फॉर्मेट में है। अगर मैंने इसको एरे की शक्ल में इसको आराम से मैं हर कॉलम को अलग अलग प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, एरे के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक मेथड यूज किया था, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एरे, यही था। राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या बता दिया, $A जो है हमारे पास, उसको क्या कर दो, एरे की शक्ल में ब्रेक कर दो। और जब मैंने इसको एरे की शक्ल में ब्रेक कर दिया तो इसको मैं कहीं होल्ड करूंगा, तो मैं $रॉ के अंदर इसको मैं होल्ड कर ले रहा हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है, सही है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मेरे पास लूप चले तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, एक अलग रॉ प्रिंट होनी चाहिए। तो रॉ का मतलब अभी मैंने टेबल में रखा होगा तो रॉ प्रिंट करवा पाऊंगा ना, सारी इंडेक्स वाइज, मतलब है कि रॉ 0 रॉ 1 रॉ 2, सही है। मतलब है कि ये वेरिएबल का नाम क्या है मेरे पास, रॉ, तो इसमें मतलब रॉ का 0 इंडेक्स, रॉ का 1 इंडेक्स, इस तरीके से प्रिंट करवा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास PHP का कोड तैयार है, रेडी है, लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वहाँ पे उठाना है किसका कोड, HTML प्लगइन का कोड उठाना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइल जी, अच्छा जी, देखें यहाँ पे मेरे पास, हम लोगों के पास फाइल एक्सपोर्ट डाटा टेबल, मैं इंटर करता हूँ और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लगइन है, पहला ही लिंक मिलेगा आपको, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट डाटा टेबल, ठीक है। तो आपको ये jQuery का ये प्लगइन मिल जाएगा, ये देखें, ये रहा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, PDF के फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो। ये जो बीच का मिडिल का डाटा होगा ना, ये हमारे डेटाबेस से जनरेट हो रहा होगा, ये टेबल का डाटा है ना, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो डाटा है ना मिडिल में, ये हमारे डेटाबेस से जनरेट हो रहा होगा, जितने भी कॉलम होंगे हमारे कॉलम होंगे, ये हमारे डेटाबेस के कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इसका प्लगइन ये पड़ा हुआ है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। सबसे पहले मैं HTML का कोड उठाता हूँ, किसका कोड उठाता हूँ, HTML का कोड उठाता हूँ, और HTML का जितना भी मेरे पास ये टैग्स है ना, इसको मैं क्या कर लूंगा, यहां तक का क्या कर लिया मैंने, कॉपी, और यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद मैं एक और पेज लेता हूं, abc.html, किसके लिए, ताकि मैं यहाँ से अपना सिलेक्टिव डाटा उठा सकूं, ठीक है। तो सिलेक्टिव डाटा कैसे उठाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे टी बॉडी है ना, टी बॉडी को मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि सारा का सारा ये तो वो डाटा है ना टी बॉडी के अंदर, जो कि उन्होंने मैनुअली पास किया, मतलब डाटाबेस से जनरेट करना है, तो मैंने इसको डिलीट किया, और यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या कर दिया, टी बॉडी लिख दिया, सही है भाई, टी बॉडी लिख दिया। अब ये वो डाटा है जो हमारे पास हमारे मकसद का है, तो मैंने इसको ऊपर वाले डाटा को किया, ऊपर वाले डाटा को क्या किया, कट किया, कट करने के बाद सिलेक्ट वाले डाटा में आऊंगा, सिलेक्ट वाले डाटा में आने के बाद इधर देखें, इस PHP के कोड से पहले, PHP के कोड से पहले यहां पर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। और फिर उसके बाद ABC के अंदर आऊंगा, जो नीचे जो है जितना भी मौजूद है, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा, और यहाँ पर आने के बाद PHP के कोड के बाद जितना भी डाटा था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये चीज समझ में आई, हाँ। अब मैंने क्या करना है, बीच में जो मेरे पास लूप चलेगा वो एक TR को प्रिंट करवा रहा होगा ना, और वो पूरा का पूरा किसके अंदर मौजूद है, देखो एक TR
बॉडी के अंदर मौजूद है, बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी क्लोज हुई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, TR। देखो अब मैंने क्या करना है, अंदर जो है ना जितना भी लूप चलेगा एक एक इसको प्रिंट करेगा, रॉ को प्रिंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब जब प्रिंट का नाम आ गया तो क्या करवाना है मैंने, इको, ठीक है। और इको के बाद मैंने पूरा का पूरा क्या ले लिया, इन्वर्टेड कॉमास, और उसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रॉ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, TR क्लोज हो गई। TR के अंदर हमारे पास क्या आती है, TD को मैंने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। TD के अंदर आप देखें इधर मेरे पास कितने कॉलम थे टोटल मेरे पास कितने कॉलम थे, रजिस्टर करते वक्त देख लेते हैं कितने थे, 1 2 3 4 5 कॉलम थे। कितने कॉलम थे, 5। और पहला मेरे पास क्या था, ID। फिर दूसरा मेरे पास क्या था, नेम पासवर्ड, ID लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं ID नहीं आएगी, मेरे पास क्या आएगा, डॉलर रॉ, और क्या आ जाएगा उसका, 0 इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। जरा जाके देखते हैं और कितने रह गए, 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, इसको क्या कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा। हाँ जी, अब इसका मतलब मेरे पास पूरा का पूरा बीच में डाटा जितना भी होगा डेटाबेस से आके सारी रॉस प्रिंट हो रही होंगी, ठीक है। और ऊपर से क्या मिल रहा होगा, ये हेडिंग क्या मिल रही होगी, ये हेडिंग मिल रही होगी, और ये मेरे पास नीचे हेडिंग मिल रही होगी, ठीक है। तो अपनी हेडिंग भी हम अपने मुताबिक कर देते हैं। पहली हमारी हेडिंग क्या थी, ID थी, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या थी, नेम। तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या थी, पासवर्ड। चौथी हेडिंग हमारे पास क्या थी, इमेज। पांचवी हेडिंग हमारे पास क्या थी, इमेज के बाद रोल, ठीक है। और आप सैलरी की तो छीन, तो सैलरी को हटा दिया। अब मैंने इसको पूरा का पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो नीचे जो था ना हमारे पास, इसको भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास मेरा डाटा रेडी है मेरा डाटा, सही है। लेकिन अभी भी ये चलेगा नहीं, अभी भी ये देखो इधर मैंने अपना पूरा का पूरा टेबल को लेकर आ गया, उस प्लगइन से जो टेबल का फॉर्मेट था टेबल को लेकर आ गया, और टेबल के मिडिल में जो यहाँ पे वो रॉज जनरेट हो रही थी, वहां पे मैंने डेटाबेस से रॉज भी जनरेट करवा दी। टेबल के कॉलम्स को मैंने अपने टेबल के मुताबिक कर लिया, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये प्लगइन वर्क नहीं करेगा। वजह क्योंकि मैंने अभी CSS और JS की फाइल तो उठाई नहीं है, सही है। तो मैं आता हूँ उस प्लगइन के ऊपर जो हमारे पास क्या थी, JS और CSS थी, उनको मैंने उठाई नहीं, तो JS को उठा लेते हैं पहले। इसको मैं पूरा का पूरा क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और बिल्कुल नीचे यहाँ पे एंड में मैं क्या कर लेता हूँ, इनको पेस्ट कर लेता हूँ। गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब कितने टैग आएंगे स्क्रिप्ट के, 9। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से कॉपी किया, पेस्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, 9। और एक और आएगा, देखें इधर एक ये भी तो आएगा jQuery का कोड, तो इसका मतलब 10। कितने आएंगे, 10 आ गए। लेकिन एक में मेरे पास टॉप वाले में क्या नहीं होगा, SRC नहीं होगा, क्योंकि इसमें jQuery का कोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले jQuery के कोड को भी क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने jQuery के कोड को मिडिल में इस तरीके से पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब मैंने यहाँ पे एक एक लिंक को क्या करता रहूँगा, कट किया, यहाँ पर पेस्ट। इस लिंक को मैंने क्या किया, कट, यहाँ पर पेस्ट। इस क्यूरी को मैंने क्या पे कट किया, यहाँ पे पेस्ट। अच्छा बेटा ये देखें, ये हम लोग प्लगइन तो लगा रहे हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप नहीं होगा तो हमें इसको रन करते हुए नहीं बूटस्ट्रैप अगर नहीं होगा, मौजूद होगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। वो तो हमारे टेम्पलेट पे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप मौजूद है, इस वजह से ये वर्क कर जाएगा। अगर बूटस्ट्रैप नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हमारे टेम्पलेट में बूटस्ट्रैप मौजूद है ना, इसलिए हमें अलग से बूटस्ट्रैप की फाइलें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बूटस्ट्रैप नहीं होगा तो आपने बूटस्ट्रैप की फाइल पहले लगानी है, फिर इस प्लगइन वर्क करेगा, समझे। हेलो, समझ में आई।
जी मेरे पास क्या आ चुके हैं, jQuery की चीजें आ चुकी हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, CSS भी लेकर आनी है प्लगइन की। तो मैं प्लगइन की CSS को मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों लिंक्स को, 2 लिंक्स मौजूद है सिर्फ, इन 2 लिंक्स को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। 2 लिंक को कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पर इनको पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब मैं इनको किस तरीके से रखूंगा, मैं इनको यहाँ पे किस तरीके से रखूंगा, ऑफकोर्स किसके अंदर रखूंगा मैं, लिंक, ठीक है। और लिंक के अंदर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इसको कट किया और href के अंदर यहाँ पे पास कर दिया। फिर दूसरा लिंक, और इसको अब मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। और अगर अब मैं पेज को रन करूँ तो मेरे पास सक्सेसफुली वो प्लगइन नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या अप्लाई किया हुआ है, मास्टर पेज अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैंने इससे एक से ज्यादा इस किस्म से और भी मुझे मुख्तलिफ पेजेस पे मैंने रिपोर्टिंग करनी हो, तो सारे पेजेस पे जाके मैंने इस कोड को मैंने कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं ना। मैं एक काम ये करता हूँ कि जो जितनी भी लिंक्स हैं उनको उठा के मैं कहाँ रख दूँ, मैं मास्टर पेज पे रख दूं। तो इसका मतलब जितने भी पेजेस आते रहेंगे उन सब के लिए रिपोर्टिंग वाला कोड जो है मेरे पास अवेलेबल रहेगा, बस मिडिल का मैंने टेबल वाला काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने जो लिंक्स थी ना, इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट किया और हेडर वाली फाइल में आया। हेडर वाली फाइल में आने के बाद यहाँ पर जहाँ पे लिंक सारी पास हुई है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, उनको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास पेज के ऊपर जो नीचे हमारे पास jQuery का कोड हुआ होता है, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लिंक्स थी उनको सबको मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। कट करने के बाद फुटर वाले पेज पर आऊंगा। फुटर वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, उन सबको पेस्ट कर देता हूँ। सेव कर लिया। अब मेरे सारे पेजेस के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। और अब मेरे पास सिलेक्ट के ऊपर सिर्फ इतना ही कोड मौजूद है जो कि हमारे पास पहले था, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ, इनको रन करके दिखा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने उसके अंदर मैनेज करने के लिए लेकर आया था। यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या है मेरे पास 80/chess, और चेस का लॉगिन नहीं होगा अब इस टाइम हमारे पास क्या होगा, select.php, कंट्रोल 0। लेकिन आप देखें कुछ एरर आ रहे हैं, लेकिन हमारा jQuery का कोड चल रहा है, हमारा जो प्लगइन था वो तो वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ एरर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है, एरर आने की वजह क्या है, क्योंकि हमने ये एडमिन को दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये एडमिन के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि सिर्फ एडमिन इसको व्यू कर सकता है। लेकिन मैंने इस पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। कौन से पेज पे, सिलेक्ट वाले पेज पे। कैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, अगर मेरे पास जो हमने एक सेशन बनाया था, सेशन जिसका नाम क्या था, नेम, अगर वो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू नल रहता है, ठीक है। अगर नल रहता है तो हमने उसको क्या कर देना है, हेडर रीडायरेक्ट करवा दूंगा। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दूंगा मैं उसको, लोकेशन और login.php, login.php, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आके जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देगा, मुझे लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। लेकिन ये लेके नहीं गया क्योंकि ये पागल हो गया है। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ लॉगिन में मैंने किस नाम का सेशन बनाया हुआ है। लॉगिन का कोड कहाँ है, ये रहा। सब तो मैंने रखा था, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। नेम, अच्छा। अब आप देखें यहाँ पे एक मसला है, मैं किसको यूज कर रहा हूँ, सेशन को यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, सेशन का कोई भी कोड लिखना है तो मैंने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेशन को
स्टार्ट करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पर आके अपने पेज को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, अरे क्या हो गया इसको, इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ और कहाँ पास कर देता हूँ, यहाँ पे अलग से PHP का कोड लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन पे चला गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ अल्लू अर्जुन पासवर्ड 123 और लॉगिन कर दो। तो अल्लू अर्जुन एज अ स्टूडेंट लॉगिन हुआ है, एडमिन मेरे ख्याल में अली था ना, एडमिन अली था 123, लॉगिन किया और यहाँ पे रामचरण की तस्वीर आ गई। लेकिन मेरे पास अब यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग वाला भी जो है ना, रिपोर्टिंग का अलग से मेरे पास क्या आ रहा है, नेविगेशन आ रही है। ठीक है, साइड बार में देखें लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास किस पर आ जाऊंगा, मैं jQuery का प्लगइन पर आ जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट हो रहा है, टेम्पलेट का नाम लिखा हुआ है, इसको हम वो साइड भी कर सकते हैं। अभी देखें इधर मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, CSV डाउनलोड हो जाएगी, एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी, PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसको अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो ये कॉपी भी हो जाएगा, इसको मैं कहीं और पेस्ट करना चाहूँ पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। सर्च भी देखें, सर्च भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंकज उदास, पंकज आ गए, पंकज सर्च होकर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं विजय लिखता हूँ, भी आ गया विजय। अल्लू अर्जुन ए लिखूंगा तो जितने भी ए वाले होंगे ना, एल लिख दिया तो अल्लू अर्जुन और अली वाला डाटा आ गया उठते। ठीक है भाई, सेट है। और अब मैं यहाँ से अली को क्या कर दे रहा हूँ, लॉग आउट कर दे रहा हूँ, किसी महेश को लॉगिन करके देखता हूँ। लेकिन ये क्या था, मेरे पास फैकल्टी था तो वो रिपोर्टिंग वाला नजर आ रहा है, नहीं नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें से मास्टर पेज में रोल बेस्ड लॉगिन करवाया था ना मैंने तो। ठीक है जी, यहाँ से महेश बाबू को मैं क्या कर देता हूँ लॉग आउट, और अब मैं क्या कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को